हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? एंड ऑप्शंस हैं पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी। एंड द राइट आंसर इज एसबीआई। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पहला अकाउंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का खोला गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया है किस देश ने? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, हाल ही में बांग्लादेश ने जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की हुई है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जो राज्य सरकार है, इसने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ़कीर आलमगीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? फ़कीर आलमगीर जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? इसके लिए ऑप्शंस हैं लेखक, गायक, पत्रकार, संगीतकार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है गायक। जी हाँ, फ़कीर आलमगीर एक सिंगर थे और जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय को यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना के कौन सी भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय को यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना, थल सेना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है भारतीय नौसेना। जी हाँ, इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल विनय को यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है मेघालय। जी हाँ, मेघालय की राज्य कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास, जिसका कि नाम है इंद्र 2021, इसका अभ्यास किस देश के साथ करेगा? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, जापान, यूएसए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रूस। जी हाँ, भारत रसिया के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को
डिजास्टर मैनेजमेंट को एक अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। हाल ही में शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। ऑप्शंस हैं हरप्रीत सिंह, अमिताभ कांत, संदेश जिंगल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है अमिताभ कांत। जी हाँ, अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादगी शौर्य गाथा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस हैं पुणे, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई। तो आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की जो पुण्यतिथि बीती है और उसी के उपलक्ष्य में आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है न्यू दिल्ली। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेज़ी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए रिसेंटली विद whom has Airtel signed an agreement to accelerate the development of 5G networks in India। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस थे गूगल, इंटेल, अमेजन और राइट आंसर था इंटेल। जी हाँ, एयरटेल ने इंटेल के साथ समझौता किया है भारत में 5G नेटवर्क का विकास तेज़ी से लाने के लिए। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है हाल ही में किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अ न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट चेकमेट। द ऑप्शंस आर सिंगापुर, रशिया, बांग्लादेश, चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।